देश में 85% हिंदू हैं। 200 दिन बाद चुनाव होने वाले हैं। क्या मोदी विरोधी गठबंधन हिंदू बहुल देश में हिंदुओं को गाली देकर चुनाव जीत सकता है? हिंदुस्तान के 3 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 90% से ज्यादा हिंदू वोटर हैं। जहां 100 में से 90 वोटर हिंदू हो, वहां सनातन धर्म को भला बुरा कहकर, रोज अपमान करके, रोज कुछ ना कुछ बयान दिलवाकर क्या मोदी विरोधी अलायंस चुनाव जीत जाएगा? 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन भी नहीं, एक पूरी सीरीज चली है। सनातन पर सीरियल अटैक चला है। आज सारे हमलों का जवाब नरेंद्र मोदी ने दे दिया। मोदी की 10 मिनट की स्पीच से इंडी अलायंस का पूरा कैलकुलेशन कैसे गड़बड़ हो गया। जो मोदी को हराने एक साथ आए थे, वो हाथ मिलाने के बाद भी मोदी को हरा क्यों नहीं पाएंगे, इस फॉर्मूले से समझिए। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 80-20 फॉर्मूला है। क्या इसी फॉर्मूले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव जीतने वाले हैं? विरोधी सनातन को गाली दे रहे हैं, लेकिन मोदी के लिए सनातन यह है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बता दिया है कि देश के 80% वोट इधर हैं, इधर यानी एनडीए के पास, और 20% वोट उधर हैं, उधर यानी इंडी अलायंस के पास। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 37% से ज्यादा वोट मिले, करीब 22 करोड़ 90 लाख वोट। एनडीए के वोट शेयर को जोड़ें तो मोदी के चेहरे पर कुल 45% वोट पड़े। इनमें से एनडीए को 52% हिंदुओं का भी वोट मिला। इंडी अलायंस ये समझाता है कि देश की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व वो करते हैं, इसलिए उनको 60% वोट मिलना तय है। बाकी 40% में बीजेपी और उसके सहयोगी रहेंगे, और इसी फॉर्मूले के दम पर मोदी विरोधी ये अलायंस बीजेपी के लिए जीत असंभव बताता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज विपक्ष के इस 60-40 के फॉर्मूले की काट निकाल दी, और मोदी का फॉर्मूला है 80-20 का, यानी 80% वोट मोदी अलायंस के और 20% वोट इंडी अलायंस के। जी सही सुना आपने, इंडिया अलायंस नहीं, इंडी अलायंस, क्योंकि इंडिया की फुल फॉर्म तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है, और जब अलायंस यानी गठबंधन खुद इस शब्द में है तो फिर इसे इंडी अलायंस ही तो कहा जाएगा, और मोदी यही कर रहे हैं। ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है, भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है, भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। आज उसी सनातन को ये इंडी गठबंधन तहस नहस करना चाहता है। अब तक इंडी अलायंस की कुल 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। पहली 23 जून को पटना में, दूसरी 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में, तीसरी 1 सितंबर को मुंबई में, और चौथी 13 सितंबर को दिल्ली में। इस इंडी अलायंस की नंबर 1 पार्टी कांग्रेस है, जिसके 51 सांसद हैं। नंबर 2 पार्टी है डीएमके, जिसके 24 सांसद हैं, और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और डीएमके के अध्यक्ष हैं एमके स्टालिन। खड़गे के बेटे हैं प्रियांक खड़गे, कर्नाटक के मंत्री हैं, और स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि, जो तमिलनाडु में मंत्री हैं। और ये दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों ही इस देश के 80% हिंदुओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं। हिंदुओं के सनातन धर्म की तुलना बीमारियों से कर रहे हैं। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। 1 सितंबर को मुंबई में इंडी अलायंस की यह बैठक हुई,
और इस बैठक के 2 दिन बाद ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ प्री प्लान्ड हो रहा हो। पहले उदयनिधि बोले, फिर डी राजा बोले और फिर शिक्षा मंत्री ने भी सनातन के खिलाफ बोला। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक गठबंधन गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पहले से तय था, क्योंकि सनातन के खिलाफ बयानबाजी के बाद एक और बैठक हुई। शरद पवार के घर इस अलायंस की समन्वय समिति यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, समाजवादी पार्टी सब शामिल हुए, लेकिन कहीं भी सनातन पर सवाल नहीं था। यहां तक कि मीटिंग के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शरद पवार के बगल में कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल थे और उनके बगल में उस डीएमके के टीआर बालू थे, जिनकी पार्टी के नेता सनातन को लगातार अपशब्द कह रहे हैं। फटाफट अनाउंसमेंट हुई, भोपाल में पहली रैली होगी यह बताया गया, और इससे पहले कि मीडिया सनातन पर सवाल पूछता, सब उठ खड़े हुए। मोदी अब देश को यही समझा रहे हैं कि यह पूरा का पूरा गठबंधन सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है। मोदी इसे सनातन के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गठबंधन गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है, भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस गठबंधन गठबंधन की नीयत है, भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। Prime Minister is free to say whatever he wants. He is the Prime Minister of India, but there are more pressing issues that he should concentrate on. People are accusing him of rigging the economic growth of the country. China is building tunnels, China is building villages here. Those are the things he should be concentrating on. Sanatan Dharma has survived for over 3,500 years. It will survive for another 3,500 years. It does not require anybody to support it. People whoever believes in it will ensure that it survives for another 3,000 years. Let Pradhan Mantri ji concentrate on more pressing issues. असल में विपक्ष का इंडी अलायंस प्रधानमंत्री मोदी से उस पिच पर मैच खेल रहा है जो उनकी सबसे ज्यादा फेवरेट है। सत्य, सनातन और हिंदुत्व की जब भी बात होगी, पूरे विपक्ष के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ही भारी पड़ेंगे। मोदी नैरेटिव सेट करना जानते हैं और आज उन्होंने चुनावी पिच पर आकर 24 के लिए यह नैरेटिव बना दिया है। मोदी ने क्या कहा, जरा उनके शब्दों पर गौर कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडी अलायंस की नीति भारत पर हमला करने की है। यह अलायंस भारत की आस्था पर हमला कर रहा है, उस सनातन पर हमला कर रहा है जिसने भारत को हजारों वर्षों से जोड़ा है। ये फिर से देश को 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। सारे सनातनियों को एकजुट होकर इनके मंसूबों को नाकाम करना होगा। असल में विपक्ष हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहता है, इसीलिए कल की मीटिंग में विरोधी अलायंस ने जातिगत जनगणना की बात की, जबकि मोदी सारे हिंदुओं को सनातन के नाम पर एकजुट रख रहे हैं। मोदी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हिंदू बंटेगा नहीं और जाति के नाम पर वोट नहीं देगा। हालांकि 2019 में भी हर जाति की पसंद नरेंद्र मोदी ही थे। 2019 के चुनाव में 59% सवर्ण वोटर ने मोदी के नाम पर वोट दिया।
54% ओबीसी, 41% दलित और 46% आदिवासियों को भी मोदी ही बेस्ट लगे। लेकिन विपक्ष हर बार वोटरों को जातियों में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन मोदी सबको सनातन के नाम पर एक कर रहे हैं। इसीलिए तो प्रधानमंत्री ने सनातन की बात करते हुए आज मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर का भी जिक्र किया, रानी लक्ष्मीबाई का भी नाम लिया, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद को भी सनातन से जोड़ा और दलितों को अलग करने वालों के एजेंडे पर पानी फेरते हुए संत रविदास, माता शबरी और महर्षि वाल्मीकि को भी सनातन परंपरा का हिस्सा बताया। ये सनातन की ताकत थी कि स्वतंत्रता आंदोलन में फांसी पाने वाले वीर कहते थे कि अगला जन्म मुझे फिर ये भारत मां की गोद में देना। जो सनातन संस्कृति संत रविदास का प्रतिबिंब है, जो सनातन संस्कृति माता शबरी की पहचान है, जो सनातन संस्कृति महर्षि वाल्मीकि का आधार है, जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। मोदी के विरोधी लोगों को जातियों में उलझाकर बांट रहे हैं और मोदी उन्हें एक रखना चाहते हैं। बीजेपी की यही रणनीति है। वो दलितों को, ओबीसी को, सबको अपना मान रही है। इसीलिए तो बीजेपी की ट्विटर टाइमलाइन पर ओबीसी समाज के सम्मान वाली लाइन चल रही है। बीजेपी ऐसे पोस्टर जारी करके बता रही है कि 2014 में यूपीए 2 में ओबीसी समाज से सिर्फ एक मंत्री था और मोदी के मंत्रिमंडल में ओबीसी समाज के 27 मंत्री हैं। बीजेपी लगातार बता रही है कि उनकी सरकारें ओबीसी समाज के लिए क्या कर रही हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ओबीसी समुदाय को 13,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। यह प्रतीकों की राजनीति है और इसमें भी बीजेपी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। देश में ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, पहले दलित राष्ट्रपति थे, वो भी बीजेपी ने बनाए थे, और अब आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उन्हें भी बीजेपी ने ही बनाया है। इस सिंबल वाली पॉलिटिक्स में महात्मा गांधी भी आते हैं, जो भले ही हों तो कांग्रेस के, लेकिन मोदी ने उन्हें भी सनातन से जोड़ दिया है। मोदी उस पॉलिटिक्स पर चोट कर रहे हैं जो गांधी को तो मानती है मगर राम को नहीं। इसीलिए तो मोदी ने गांधी और राम दोनों को जोड़ दिया है। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम। जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। मोदी बता रहे हैं कि गांधी के सनातन में राम थे, तो उधर जो गठबंधन गांधी के विचारों को सबसे ऊपर रखने का दावा करता है, उनके नेता राम के ही अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। और फिर से यह हिमाकत डीएमके की तरफ से ही हुई है। இன்னைக்கு ராமருங்கிறவர் அந்த அயோத்தியில பாபர் மசூதி இருக்கிற இடத்துல தான் பிறந்தாருன்னு ஒரு டுபாக்கூரை விட்டு அந்த பாபர் மசூதியை இடித்து இன்னைக்கு ராமர் கோயில் கட்டியதுதான் சனாதன சக்திகளுடைய மிகப்பெரிய துரோகம்। वैसे सत्य सनातनियों को श्री राम का मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समझाया है, जो मोदी के बाद यूपी में बीजेपी के सबसे बड़े सनातन के प्रतीक हैं। कुछ लोग थे इस देश में जो कहते थे राम तो हुए ही नहीं, राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, इन्हें मिथक मानते थे। लेकिन राम एक वास्तविकता है। राम भारत की सत्य सनातन धर्म की एक शाश्वतता है, एक सत्य की पराकाष्ठा है, और राम की शाश्वतता पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते हैं कि अयोध्या में बनने वाला भगवान श्री राम का भव्य मंदिर इस बात का प्रमाण है।
राम के आदर्श को, राम से जुड़े हुए प्रसंग को हर भारतीय अपने साथ जुड़ा हुआ प्रसंग मानता है, अपनी परंपरा के साथ, अपने पूर्वजों के साथ, अपनी विरासत के साथ, अपनी भारतीयता के साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।